बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की मैथ की बुक एक्सरसाइज नंबर 2.4 को सीखेंगे। ठीक है, आज हम ये करेंगे। तो इसका सम नंबर 1 देखें, उसने लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेलुएट द फॉलोइंग। ठीक है, उसने कहा कैलकुलेटर यूज़ किए बगैर जो नीचे उसने हमें वैल्यू दी हुई है वो फाइंड करें। तो उसके लिए देखें, सबसे पहले पार्ट 1 है हमारे पास, लॉग उसकी बेस 2 है, 18 माइनस लॉग उसकी बेस 2 है और 9। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू उतार ली अपनी। ठीक है, तो इसको हमने फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखें, यहाँ पर कुछ हमने लाज यूज़ करने हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये देखें, जैसे जैसे हम इसको सॉल्व करते जाएंगे तो जिस सवाल में जिस तरह का लॉ यूज़ होगा मैं आपको गाइड करती जाऊंगी और उस लॉ के बारे में बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पर क्वेश्चन में माइनस था, तो यहाँ पर एक लॉ बताया हुआ उसने, कोशेंट लॉ। ठीक है, कोशेंट लॉ उसने बताया लॉग इसकी बेस है b, x ओवर y इज इक्वल टू लॉग इसकी बेस b है x माइनस लॉग बेस b y। ठीक है, तो उसने क्या किया हुआ इसमें, जो x माइनस वाई यानी कि जो माइनस वाली वैल्यू थी लॉग की उसको उसने डिवाइड फॉर्म में लिख दिया। तो अगर माइनस में वैल्यू हो और उसको हम डिवाइड में लिखते हैं तो वो हमारा क्या लॉ कहलाता है, कोशेंट लॉ कहलाता है। लेकिन अगर डिवाइड में कहीं हो तो उसको हम माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर माइनस हो तो डिवाइड में कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, और अगर डिवाइड में हो तो माइनस में कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे क्वेश्चन में, यहाँ पर हमारे पास फॉर्म जो दी हुई है वो माइनस में है, लॉग उसकी जो बेस 2 है और यहाँ पे भी बेस, यानी कि ये दोनों लॉग सेम है और 18 और 9 लिखा हुआ है, सेंटर में माइनस का साइन है। तो इस माइनस के साइन को हमने डिवाइड के साइन में चेंज कर देना है कोशेंट लॉ की मदद से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इज इक्वल लगाएंगे और लॉग 2 लगा के, ठीक है, हमने इसको एक ही बार लिख लेना है और इसको जो है 18 ओवर 9 कर देना। ठीक है, माइनस को हमने डिवाइड में चेंज कर देना। ये हमारा कोशेंट लॉ है। तो अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पर इसकी कटिंग हो रही है, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया है लॉग, यहाँ पर आ गया लॉग 2 और कटिंग करके हमारे पास 9 1 जा 9 9 2 जा 18 आया। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2। तो आपने एक बात याद रखनी है कि जब लॉग के नीचे जो बेस है वो 2 हो और लॉग के आगे यानी कि उसके सामने जो वैल्यू है वो भी 2 हो, यानी कि दोनों वैल्यू सेम हो जाएं, तो उसका आंसर जो है वो 1 होगा, यानी कि उसको हम 1 के इक्वल करेंगे। जो उसकी बेस है लॉग की वो और लॉग के सामने वाली वैल्यू अगर सेम है तो उसका जो आंसर होगा जो उसको हम इक्वल करेंगे वो 1 के इक्वल करेंगे। ये देखें यहाँ पर बुक में उसने हमें एग्जांपल में दिया भी हुआ है कि लॉग 10 यानी कि इसकी बेस 10 है और इसके सामने भी 10 लिखा हुआ है, तो इसको किसके इक्वल किया उसने, 1 के किया। यानी कि अगर बेस और लॉग के सामने वाली वैल्यू इक्वल आ रही हो, सेम आ रही हो, तो उसको हम 1 के इक्वल करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखें 2 और 2 सेम थी तो इसको हमने 1 के इक्वल कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 2 है हमारा, लॉग इसकी बेस 2 है 64 प्लस लॉग की बेस 2 है, इसके सामने 2 है। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे 2 तो फैक्टराइज हो नहीं सकता, तो 64 को सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे इसको मजीद सॉल्व करने के लिए। तो 64 यहाँ लिखेंगे, इसको 2 पे फैक्टराइज करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, इसके बाद 2 1 जा 2, 1 इधर आ गया, 2 6 जा 12, फिर उसके बाद 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो यहाँ 2 कितनी दफ़ा आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लॉग इसकी बेस में 2 ही लिखेंगे और 2 की पावर जो है वो हम 6 लिखेंगे, क्योंकि 2 यहाँ पर कितनी दफ़ा फैक्टराइज करके आया, 6 टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया कि जब लॉग के नीचे जो बेस है वो और लॉग के सामने वाली वैल्यू सेम हो तो उसको किसके इक्वल करते हैं, 1 के इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये दोनों 2 2 सेम है तो इसको हमने किसके इक्वल कर दिया, 1 के इक्वल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमने पावर लॉ यूज़ करना है। तो पावर लॉ कौन सा लॉ है वो हम यहाँ पे देखते हैं। ये देखें, ये है हमारा पावर लॉ। इसमें उसने क्या किया, लॉग इसकी बेस b है, x के ऊपर n, x की पावर n इज इक्वल टू
n log bx, इसमें उसने क्या किया, सारी वैल्यू एज इट इज उतारी है, लेकिन जो इसका एक्सपोनेंट था जो x के ऊपर उसने लिखा हुआ है, यानी कि जो पावर है n, उसको बस log से पहले ले आना है, यानी कि स्टार्ट में ले आना है। ठीक है, बाकी सारी वैल्यू वैसे ही नोट करनी है, लेकिन जो n है ना उसको आपने स्टार्ट में ले आना है, log से पहले। जो भी हमारा एक्सपोनेंट यानी कि जो भी यहाँ पावर होगी उसको हमने पावर लॉ में चेंज करने के लिए स्टार्ट में ले आना है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 2 की पावर 6 है ना, तो इस 6 को हमने पावर लॉ को यूज़ करते हुए 6 को log से पहले ले आएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिख देंगे log 2 और यहाँ पर +1 आ जाएगा। ठीक है, और ये 2 जो है ये ऐसे ही इसके साथ लगेगा। ठीक है, इसकी जो पावर थी बस वो मैंने स्टार्ट में लिखी है, बाकी एज इट इज उतार लूंगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, 6 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे भी देखें log के नीचे जो बेस 2 है और log के सामने जो 2 है वो सेम है 2 2, तो इसको किसके इक्वल कर देंगे, 1 के इक्वल कर देंगे और यहाँ +1 आ जाएगा। तो ये देखें 6 1 ज़ा 6 +1, तो 6 में 1 प्लस करेंगे 7। ठीक है, तो इसमें देख लें मैंने पावर लॉ यूज़ किया। पावर लॉ कैसे यूज़ किया, 2 के ऊपर पावर थी 6, उस 6 को मैं स्टार्ट में ले आई हूँ, यानी कि log से पहले ले आई हूँ, और बाकी वैल्यूज़ मैंने एज इट इज़ नोट कर ली हैं। और जब मैंने बताया यहाँ पर कि log के नीचे जो बेस है वो और log के सामने वाली वैल्यू अगर सेम हो तो वो 1 के इक्वल होती हैं। तो इसी तरह यहाँ 1 आ गया, फिर 6 1 ज़ा 6 किया, उसमें 1 प्लस किया तो 7 आ गई। हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 है 1/3 log इसकी बेस में 3 है, 8 माइनस log की बेस 3 18। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेते हैं 8 को और 18 को। तो 8 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ पर 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पर 8 को फैक्टराइज करने से 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वैल्यू यहाँ पर 1/3 लिखते हैं, log उसकी बेस में 3 लिखेंगे, और यहाँ पर 8 को फैक्टराइज करने से यहाँ पर 2 की पावर 3 आ रही है वो लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद log 3 लगाएंगे, यहाँ पर 18 को फैक्टराइज करेंगे। तो ये देखें 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, के 2 1 टाइम है और 3 जो है वो 2 टाइम्स है, तो 3 का स्क्वायर लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, सबसे पहले मैंने यहाँ पर पावर लॉ यूज़ करना है। ये जो मेरा यहाँ पर पावर है इसको मैं log से पहले ले आती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये log से पहले आ जाएगी और बाकी वैल्यू मैं एज इट इज़ उतार दूँगी। ठीक है, ये उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पर log जो है वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, यानी कि इसके साथ भी मल्टीप्लाई है और इसके साथ भी log है, इन दोनों के साथ log है। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं इन दोनों के साथ, यहाँ पे भी आ जाएगा इसके साथ, और इसके साथ भी हम log 3 और 3 का स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे कर लिया। अब 3 3 से हो गया कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया log 3 2, और यहाँ पे भी देखें आ गया log 3 2। और अब ये देखें यहाँ पर देखें मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और ये जो दोनों हैं आपस में ये देखें सेम है, log के नीचे जो बेस 3 है वो और log के सामने भी 3 है, तो दोनों सेम है, तो इसको किसके इक्वल कर देना है, 1 के इक्वल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर एक मिस्टेक मैंने कर दिया कि इसको तो मैंने 1 के इक्वल कर दिया, लेकिन इसके ऊपर भी पावर है 2, तो पहले मैं पावर लॉ के ज़रिए उस 2 को यहाँ ले आऊँगी। तो अगर मैं उस 2 को यहाँ लेकर आती हूँ तो वो यहाँ आ जाएगा 2, और log से पहले 2 लिख देंगे और यहाँ 3 की पावर 3। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं 1 के इक्वल कर देती हूँ और 2 मेरा ऐसे ही रहेगा। ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि ये देखें यहाँ पे प्लस log 3 2 है, यहाँ माइनस log 3 2 है, तो प्लस माइनस वाली जो वैल्यू होती है वो कैंसिल हो जाती हैं। तो अब ये देखें ये जो 2 है ये बचा, इसको लिखेंगे, और log 3 और 3 ये दोनों सेम हो गए, इसकी बेस और इसके आगे वाली वैल्यू अगर सेम हो तो वो 1 के इक्वल करते हैं, तो इसको हम 1 के इक्वल कर देंगे। तो 2 1 ज़ा 2। इस क्वेश्चन को दोबारा देख लें, इसमें देखें हमें उसने ये वैल्यू गिवन की हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने 8 की फैक्टराइजेशन की, उसके बाद मैंने 18 की फैक्टराइजेशन की, 8 की फैक्टराइजेशन की तो 2 का क्यूब आ गया, और 18 की फैक्टराइजेशन की तो 2 1 टाइम है और 3 2 टाइम्स है, तो 3 का स्क्वायर और 2 ऐसे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें पावर लॉ यूज़ करेंगे। 2 के ऊपर जो पावर 3 है उसको हम फ्रंट पे ले आएंगे पावर लॉ यूज़ करके। तो ये जो 3 है हमारा फ्रंट पे आ गया और बाकी वैल्यू एज इट इज़ उतर गई।
अब इसके बाद यहाँ पर माइनस का साइन लगाया, ये वैल्यू लिखी, तो जो log 3 है वो इसके साथ भी था और इसके साथ भी था, तो इसको सेपरेट करके लिख लिया। log 3 2 भी लिख लिया, मल्टीप्लाई का साइन लगा के log 3 3 का स्क्वायर भी लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद अगले स्टेप में क्या किया, 3 3 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया log 3 2 माइनस log 3 2। उसके बाद देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाया, अब इधर भी पावर ला यूज करेंगे, तो ये जो 3 के ऊपर स्क्वायर है ये log से पहले पहले आ जाएगा और बाकी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। अब इसके बाद मैंने बताया हुआ कि log के नीचे जो बेस है वो और log के सामने वाली वैल्यू अगर सेम है तो वो 1 के इक्वल होंगी, तो 2 हम एज इट इज उतार लेंगे और ये दोनों जो है ये 1 के इक्वल हुई, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1, तो 2 1 ज़ा 2, तो ये हमारा आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 वाला क्वेश्चन है हमारा 2 log 2 प्लस log 25। तो इसमें भी देखें, सबसे पहले हमने 22 को तो फैक्टराइज कर नहीं सकते, तो 25 को फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ 25 को फैक्टराइज करेंगे तो 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5, तो 5 कितनी दफ़ा आया है, 2 टाइम्स आया। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 2 log 2 प्लस log 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 2 टाइम्स है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये जो 2 आया है इसको हमने log से पहले ले आना है पावर लॉ को यूज करते हुए, तो यहाँ पर आ जाएगा log 2 प्लस ये 2 log से पहले आ गया पावर वाला और ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब देखें इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब इसके बाद देखें पावर लॉ की मदद से मैं इसको 2 को यहाँ ले आई हूँ। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इसको कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से। 2 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 2 बाहर आ गया तो log 2 बचा यहाँ पर, और इसका 2 भी बाहर ले लिया तो log 5 बच गया, ठीक है। अब ये आ गया। अब इसमें देखें यहाँ पे log 2 प्लस log 5 है, तो इसके लिए हम ला यूज करेंगे प्रोडक्ट ला। तो ये देखें प्रोडक्ट ला में उसने log इसकी पावर इसकी बेस b है, एक्स वाई इज इक्वल टू log बेस b x प्लस log बेस b y, ठीक है। तो इसमें उसने क्या किया, इस फॉर्म में प्लस की फॉर्म में है तो उसको प्रोडक्ट में यानी कि मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। तो अगर इस फॉर्म में हो तो उसको हमने इस फॉर्म में चेंज कर देना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे देखें प्लस वाली फॉर्म है, तो इसको हम ये वाली फॉर्म में चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 यूं ही लिखेंगे और ये जो log है इसको 1 टाइम लिख लेते हैं और जो प्लस का साइन है उसको हटा के 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। इसको हम प्रोडक्ट ला में चेंज कर दिया। अब ये देखें यहाँ पर 2 है और यहाँ पर log 2 5 ज़ा 10, तो जो log 10 है वो कहीं पे भी आ जाए तो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। log 10 आपने याद रखना है कि अगर वो कहीं पे भी आ जाए तो वो 1 के इक्वल होता है। जैसे कि उसने पीछे मैंने बताया आपको कि उसने यहाँ पे बताया था कि log 10, ये देखें यहाँ पे log 10 जो है log 10 वो 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे भी देखें ये log 10 है तो ये 1 के इक्वल ही है। अब 2 1 ज़ा 2 कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा 5 वाला पार्ट है 1/3 log बेस 4 64 प्लस 2 log बेस 5 25, ठीक है। तो इसमें हमने 64 को और 25 को फैक्टराइज कर लेना, तो 64 को फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पर देखें हम 4 पे फैक्टराइज करेंगे क्योंकि इसके नीचे 4 है ना, तो हम ये 4 पे फैक्टराइज हो रहा है तो 4 पे ही फैक्टराइज कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ 4 पे फैक्टराइज करेंगे, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे ये आ गया 4 6 ज़ा 24 और 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4। तो 4 का यहाँ पे 4 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 टाइम्स आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे log 4 और यहाँ पर 4 का बना देंगे क्यूब के 4 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है। अब यहाँ 2 लिख देंगे और log 5 यूं ही आ जाएगा। अब 5 को 25 को फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे देखें 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5, तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि 5 कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जब हमारा इतना हो जाएगा तो हमने पावर लॉ को यूज़ करना और ये जो पावर्स है इनको log से पहले लिख देना है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे पावर लॉ को यूज़ करेंगे तो ये जो पावर है ये log से पहले आ जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा log 4 और यहाँ पे भी 4 बच गया। अब यहाँ पे भी देखें पावर लॉ को यूज़ करेंगे तो ये जो पावर है ये यहाँ आ जाएगी इस 2 के साथ और log 5 5 आ जाएगा, ठीक है।
3 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद देखें यहाँ पर log 4 यानी कि इसकी बेस 4 है और इसके सामने भी 4 है, तो ये दोनों सेम है, तो ये 1 के इक्वल हो गए। और यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखें log की जो बेस है वो 5 है और जो सामने लिखा हुआ है इसके वो भी 5 है, तो ये दोनों भी सेम है। तो जब सेम हो तो वो किसके इक्वल होते हैं? 1 के। तो यहाँ भी 1 लिख दिया इसकी जगह पे। अब ये देखें 1 ऐसे ही रहेगा, प्लस का साइन लगाया, 4 1 ज़ा 4, 1 में 4 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा log 3 12 प्लस log इसकी बेस 3 0.25, ठीक है। तो उसने हमें ये दिया हुआ है, तो इसमें देखें प्लस का साइन है और दोनों तरफ log है, तो हमने इसका प्रोडक्ट ला लेना है, ठीक है। प्रोडक्ट ला लेने के लिए मैंने बताया था कि log को हम 1 टाइम ही लिख देंगे, log को 1 टाइम लिखेंगे और ये जो प्लस में उसने वैल्यू दी हुई है इसको हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ला। जब प्लस में होगा तो उसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। तो ये दोनों की बेस सेम थी लेकिन ये प्लस में था, तो मैंने प्रोडक्ट ला लेकर इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। अब कैलकुलेटर की मदद से 12 मल्टीप्लाई बाई 0.25 करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 3, ठीक है। इनको अब मल्टीप्लाई करके हमारे पास 3 आ रहा है, वो 3 हम यहाँ लिख देंगे। तो ये देखें, अब मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया कि जब log के नीचे जो बेस है वो और log के सामने वाली वैल्यू अगर वो दोनों सेम है, यानी कि अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 हो, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 हो, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 हो, अगर दोनों सेम है तो वो किसके इक्वल होंगी? 1 के इक्वल। तो ये हो गई हमारे 1 के इक्वल और ये आ गया हमारा आंसर। रहमानिर्रहीम। सम नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगार्थम, ठीक है। इसमें उसने कहा जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको सिंगल लोगार्थम में लिखना है। तो इसके लिए देखें, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 1/2 log 25 प्लस 2 log 3, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे 1/2 log 25 प्लस 2 log 3, ठीक है। इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने 25 को फैक्टराइज कर लेना। 3 को तो हम मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकते ना, तो 25 को हम फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 25, तो 25 को अगर फैक्टराइज करते हैं तो 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5, तो 5 कितनी दफ़ा आ रहा है? 2 दफ़ा, तो 5 की पावर 2 बनाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 log 5 स्क्वायर, यानी कि 5 जो है उसको फैक्टराइज किया तो 5 2 टाइम्स आया, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 log 3। अच्छा, अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने इसमें ये हम सिंगल लोगार्थम हमने फाइंड करना है, तो इसके लिए हमने एक ला यूज़ करना है इसमें, और वो कौन सा ला है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पावर ला, ठीक है। हमने पावर ला के बारे में पीछे पढ़ा था ना, उसमें ये देखें यहाँ पर हमारे पास इस फॉर्म में वैल्यू दी हुई थी और हम इस फॉर्म में करते थे, यानी कि log बेस b x और इसकी पावर n। तो जो पावर होती थी उसको हम स्टार्ट में ले आते थे, log से पहले ले आते थे, तो वो जो होता था वो हमारा पावर ला होता था, ठीक है। जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी ऐसा किया है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि हमारे पास फॉर्म इस तरह की है और हमने उसको कन्वर्ट इसमें कर देना, ठीक है। हमारे पास जो log से पहले n था ना उसको हमने x का एक्सपोनेंट बना देना, यानी कि उसकी पावर में लिख देना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे हमारे पास 1/2 जो है वो स्टार्ट में है ना, log से पहले है, तो इसको हमने इसकी पावर बना देना है, इसको चेंज कर देना पावर ला में। और यहाँ पे भी देखें ये जो 2 log से पहले है इसको 3 की पावर बना देंगे, ठीक है। तो अब ये देखें यहाँ पर log लिख के हम ये 5 का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। और ये जो 1/2 हमारा log से पहले था ये हमारा इस पावर में चला जाएगा, ठीक है। पावर ला को यूज़ करते हुए ये पावर में चला गया, इसकी पावर बन गया। और प्लस यहाँ पे लिखेंगे log 3। अब 3 के ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि ये जो 2 है जो log से पहले था वो हम यहाँ पर 3 का स्क्वायर बना देंगे। अब इसके बाद देखें ये 1/2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट का मतलब है ये दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये देखें इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट ओपन करके, तो ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखें 3 को 2 टाइम्स करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 का स्क्वायर का मतलब है कि 3 2 टाइम्स है, यानी कि 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ आ जाएगा 3 3 ज़ा 9। अब इसके बाद देखें यहाँ पर log 5 है, 5 बच गया, 2 2 से कैंसिल हुआ, और यहाँ पर हमारे पास log 9 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास उसने प्लस में दिया हुआ है, तो हमने इसको किस में चेंज करना है, प्रोडक्ट ला में चेंज करना है। हमने पीछे पढ़ा था कि प्रोडक्ट ला ऐसा है
कि उसमें जो मल्टीप्लाई में वैल्यू होती है उसको प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं, और अगर प्लस में है तो उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारा प्रोडक्ट ला है, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा था ये कि ये देखें यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं, प्लस की फॉर्म में है और उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में कर देना है, यानी कि एक्स वाई की फॉर्म में। और यहाँ पर अगर वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो तो उसको हम प्लस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर प्लस की फॉर्म में है, इसको मैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, लोग मैंने 1 टाइम लिखना है क्योंकि वो मेरे पास 2 टाइम्स है। 1 टाइम लोग लिख के 5 लगाना है, प्लस के साइन की जगह पे हम प्रोडक्ट ला में चेंज कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई लगा देंगे और 9 लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद 5 को 9 से करेंगे तो 5 9 ज़ा 45। तो ये देखें ये सिंगल लोगारिथम में हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने 25 को फैक्टराइज किया तो हमारे पास 5 का स्क्वायर आ गया। उसके बाद हमने पावर लॉ को यूज़ करते हुए 1/2 जो लोग से पहले था वो उसकी पावर में लगा दिया, और यहाँ पे भी जो 2 लोग से पहले था वो 3 की पावर बना दिया, ठीक है। इसके बाद ये ब्रैकेट 1/2 से मल्टीप्लाई हो रही थी, हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1/2 से, तो 2 से कैंसिल हो गया और यहाँ लोग 5 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ लोग 9 आ गया। अब इन दोनों को हम ऐड नहीं किया, हमने प्रोडक्ट लॉ में इनको चेंज कर दिया। प्रोडक्ट लॉ में प्लस वाली वैल्यू हो तो उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, और अगर मल्टीप्लाई हो तो उसको प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास फॉर्म प्लस की थी, हमने उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना था, तो हमने इसको लोग 1 टाइम लिखा है, 5 और प्लस की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाया और 9, तो 5 9 ज़ा 45। तो ये हमारा सिंगल लोगारिथम में आंसर आ गया, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट पार्ट है log 9 माइनस log 1/3, ठीक है। इसमें हमारे पास उसने 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं और सेंटर में माइनस का साइन लगाया हुआ है। तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा था कि अगर माइनस हो तो उसको कौन से लॉ में कन्वर्ट करते हैं, कोशेंट लॉ में। ये देखें यहाँ पर हमने पढ़ा था कि हमने इसको कोशेंट लॉ में चेंज करना, तो ये है हमारा कोशेंट लॉ पेज नंबर 31 पे। इसमें देखें उसने क्या किया, log बेस b लिखकर x/y यानी कि डिवाइड वाली वैल्यू को माइनस में कन्वर्ट करेंगे, और अगर वो माइनस वाली फॉर्म में होंगी तो उसको डिवाइड में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास माइनस वाली फॉर्म है, इसको हमने डिवाइड में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, log 1 टाइम लिखेंगे, उसने हमें 2 टाइम्स दिया हुआ है, और हम क्या करेंगे 9 लगाएंगे, माइनस की जगह पे हम डिवाइड वाला साइन लगाएंगे क्योंकि हम इसको कोशेंट लॉ में चेंज कर रहे हैं, और 1/3 जो है वो ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें जैसे कि यहाँ पर 9 डिवाइडेड बाय 1/3 है, तो अगर हम उसको रफ वर्क में लिखें 9 डिवाइड का साइन लगाएं डिवाइडेड बाय 1/3, तो ये देखें डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो वैल्यू उलट जाती है, यानी कि उसका रेसिप्रोकल लिया जाता है, 3 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा। तो डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँगी, 3 मेरा ऊपर आ गया और 1 नीचे चला गया, ठीक है। तो इसमें देखें मैंने इसको इस तरह की फॉर्म में लिख देना, ठीक है। यहाँ पे जो मैं नेक्स्ट स्टेप करूँगी ना वो मैं इस फॉर्म में करूँगी 9 मल्टीप्लाई बाय 3 में। अब 9 मल्टीप्लाई बाय 3 कैसे है आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाय 1/3 था, मैंने रफ वर्क में यहाँ बता दिया कि डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लाई में चेंज करें तो वैल्यू उलट जाती है, 3 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा। तो इसके नीचे मतलब 1 है वो अगर हम नहीं भी शो करते तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 3, तो मैंने यहाँ लिख दिया 9 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो 9 3 ज़ा 27, तो यहाँ पे हमारे पास 27 आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 है log बेस 5 b स्क्वायर पॉइंट। इस पॉइंट का मतलब है ये log इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद है log बेस a 5 की पावर 3, ठीक है। तो इसमें हमने जो लॉ यूज़ करना है वो है बेस लॉ। देखें इसमें हमने बेस लॉ यूज़ करना है, ये हमारे पास पेज नंबर 32 पे उसने बेस लॉ दिया हुआ है। इसमें उसने क्या लिखा है, log बेस b x इज इक्वल टू log a x ओवर log बेस ए बी, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट करना है। देखो हम इसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इज इक्वल लगाएंगे, ठीक है। और हमने क्या करना है, log बी स्क्वायर सिर्फ हम लिखेंगे b, ठीक है। ये जो बेस में 5 है ये हमने अभी नहीं लिखना, हमने सिर्फ क्या लिखना है log बी स्क्वायर, वो मैंने लिख दिया। अब मैं ओवर लगाऊंगी और नीचे लिख दूंगी log 5। अब ये log 5 कैसे आया, ये वाला log मैंने ऐसे लिखा है, वो जो बेस में मेरा 5 है उसको मैंने बड़ा करके नीचे लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले मैंने log बी स्क्वायर लिखा है, यानी कि 5 को नहीं लिखा, 5 को स्किप कर दिया, इतनी वैल्यू लिखी। उसके बाद ओवर लगा के log 5 लिख दिया बस, ठीक है। यानी कि जो मेरा बेस में आ रहा था ना 5, उसी को ही बड़ा करके लिख दिया। अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई लगाऊंगी क्योंकि डॉट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है कि ये प्रोडक्ट है, इनका मल्टीप्लाई है।
अब यहाँ पर log लिख लूँगी। अब मैं फिर से इसको क्या करूँगी, log 5 की पावर 3 लिखूँगी। a मैं मेंशन नहीं करूँगी अभी, ठीक है, क्योंकि मैं बेस ला में चेंज कर रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैं log लिख के जो ये a है इसको मैं ऐसे बड़ा करके लिख दूँगी, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, log b स्क्वायर लिखा है, ओवर लगाया और log के नीचे जो बेस में 5 था उसको मैंने लिख दिया बड़ा करके। उसके बाद मैंने यहाँ पे भी बेस ला में चेंज करने के लिए log 5 3 लिखा है और ये जो बेस में मेरा a था ये मैंने नीचे वाले स्टेप में किया log a बना के, a को बड़ा करके, ठीक है। एक स्टेप में ये फर्स्ट स्टेप में ये दो चीज़ें लिखनी है और सेकंड यानी कि ओवर लगा के ये लिखना है। पहली बारी में इतना हिस्सा लिखना है और दूसरी बारी में इसको स्किप कर देना और इतना लिखना है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे हम, इसमें हमने ये जो हमारे पास पावर्स हैं इनको पावर ला की मदद से फ्रंट पे ले आते हैं, ठीक है। तो पावर ला की मदद से ये जो 2 है ये स्टार्ट पे आ गया और ये बन गया log b और यहाँ पे आ जाएगा log 5, ये ऐसे ही आ गया। अब इसके बाद मल्टीप्लाई ऐसे ही आएगा, ये पावर ला की मदद से 3 जो है ये हम स्टार्ट में ले आएंगे log से पहले और 5 लगाएंगे यहाँ पे और आ जाएगा log a, ठीक है। अब ये log 5 देखें, log 5 से कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए हैं। अब यहाँ पे देखें 2 3 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 log b ओवर नीचे क्या बच रहा है log a। तो अब हमने दोबारा से अपने क्वेश्चन को जो हमारे पास ये आ रहा है उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना जिस फॉर्म में उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 6 log b ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। ये जो ऊपर वाला सारा है ना ये हमने इस तरह ही लिख देना है। लेकिन इसके बाद हमने क्या करना है, नीचे log a है तो ये जो a है ये बेस वाला a है तो इसको ऐसे लिख देना है। तो ये हमारा इतना आंसर है कि हमने क्या किया है, 6 log b यूं ही लिखा है और ये जो ओवर वाला log a था इसको हमने ख़त्म करके दोबारा से इसी की बेस में लगा के इस सवाल को उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जिस फॉर्म में उसने हमें क्वेश्चन दिया हुआ था। तो ये हमारा सिंगल लोगारिथम में आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 है 2 log 3x बेस 3x प्लस log बेस 3y, ठीक है। इसमें देखें उसने हमें प्लस में दिया हुआ है, प्रोडक्ट ला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। प्लस है ना तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे तो प्रोडक्ट ला यूज़ करेंगे हम। तो उसके लिए हमने इज इक्वल लगाना है, 2 लिखेंगे हम और यहाँ पे log प्रोडक्ट ला तो यूज़ करना ही है लेकिन उससे पहले हम ये जो log से पहले 2 है इसको पावर ला की मदद से इधर ले आते हैं, ऊपर x के ऊपर ले आते हैं। तो यहाँ ये जो प्रोडक्ट ला की मदद से पावर ला की मदद से जो log से पहले 2 था वो हमने x के ऊपर उसका स्क्वायर बना दिया, ठीक है। पावर ला सबसे पहले यूज़ किया है, जो log से पहले 2 था वो x का स्क्वायर बना दिया। अब हमने देन क्या करना है, अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट ला में चेंज कर देंगे, log 3 1 टाइम लिख देंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे x स्क्वायर और यानी कि मल्टीप्लाई लगाना है तो वो अपनी मर्जी है और y। तो जब इसको हम दूसरी तरह से लिखेंगे तो आ जाएगा log 3 x स्क्वायर y, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 5 है 4 log बेस 5x माइनस log बेस 5y प्लस log बेस 5z। अब इस क्वेश्चन में देखें इसमें हमारे पास माइनस भी आ गया तो हम क्वोशंट ला भी यूज़ करेंगे, प्लस भी आ गया तो हम प्रोडक्ट ला भी यूज़ करेंगे और पावर स्टार्ट में लिखी हुई है तो पावर ला भी यूज़ करेंगे। 3 ला इसमें यूज़ होने हैं। तो सबसे पहले हम पावर ला यूज़ कर लेते हैं और इसको ये जो 4 log से पहले है इसको x के ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो इस स्टेप में हमने log 5 ऐसे ही लिखना है, x ऐसे ही लगाना है और ये जो 4 था log से पहले इसको x की पावर बना देना है। ये हमारा पावर ला हो गया इस स्टेप में सोल्व। अब देन नेक्स्ट स्टेप में हमने क्वोशंट ला लेना है। क्वोशंट ला हमने क्यों लेना है, क्योंकि ये देखें यहाँ भी log बेस 5 है, यहाँ भी log बेस 5 है और दोनों के दरमियान कौन सा साइन है, माइनस का। तो जब माइनस का साइन हो तो हम क्वोशंट ला की मदद से उसको डिवाइड के साइन में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वोशंट ला को यूज़ करते हुए log 2 दफ़ा इसको 1 टाइम लिख देना है और यहाँ पर x की पावर जो है वो 4 है, माइनस के साइन की जगह पे डिवाइड का साइन लगा देंगे और यहाँ पे आ जाएगा y और आगे जो वैल्यू है उसको हम ऐसे लिख देंगे log 5z, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हमने प्रोडक्ट ला में चेंज कर देना क्योंकि यहाँ प्लस आ गया तो इसको हम प्रोडक्ट ला में चेंज करेंगे। इसके लिए हमने क्या करना है, log 5 हम यूँ ही लिख देंगे, ठीक है। x 4 लिखेंगे और ये जो है z इसके साथ लिख देंगे, यानी कि ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में ही हो रहा है। इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है वो मल्टीप्लाई वाला ही है
और ओवर लगा के 5 लिख देंगे। तो देखें इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने पावर ला यूज़ किया, देन उसके बाद माइनस का साइन था तो उसको क्वोशंट ला में चेंज किया, और उसके बाद प्लस का साइन था तो उसको प्रोडक्ट ला की मदद से कर दिया। प्रोडक्ट ला में हमने क्या किया, ये वैल्यू लिखी, लोग 1 टाइम लिख दिया, और ये वैल्यू लिख कर इस वैल्यू के साथ चूँकि हम उसको मल्टीप्लाई करें तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई का साइन मेंशन नहीं किया, क्योंकि अगर मैं नहीं भी करूँगी इन दोनों को ऐसे लिख दूँगी ना तो इसका मतलब यही है कि ये मैंने अगर इसके साथ लिखा हुआ है तो इसका जो रिलेशन बन रहा है आपस में वो मल्टीप्लाई का ही बन रहा है, और ये ओवर लगा के मैं यहाँ पे y लिख दिया। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी सम का जो लास्ट पार्ट है वो है 2। ये जो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ln यूज़ किया हुआ ना, ये नेचुरल लोगार्थम को शो कर रहा है। ठीक है, तो 2 नेचुरल लोगार्थम a प्लस 3 नेचुरल लोगार्थम b माइनस 4 नेचुरल लोगार्थम c। ठीक है, वो मुझे कैसे पता कि यहाँ पर उसने ln को नेचुरल लोगार्थम से शो किया हुआ है कि यहाँ पर ये देखें ये लिखा हुआ है पेज नंबर 30 पे, उसने लिखा हुआ है कि कॉमन लोगार्थम और नेचुरल लोगार्थम। तो नेचुरल लोगार्थम को कैसे लिखते हैं, ln की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हमने ln की फॉर्म में लिखना है, यानी कि ये नेचुरल लोगार्थम है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप गौर करें कि हर यहाँ पर हर वो वैल्यू में ln से पहले कोई ना कोई उसने वैल्यू दी हुई है, यानी कि सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में पावर ला यूज़ करना ताकि ln से पहले यानी कि नेचुरल लोगार्थम से पहले जो जो उसने वैल्यू दी है वो उसकी पावर में चली जाए। ठीक है, तो पावर ला यूज़ करते हैं सबसे पहले। तो हम यहाँ नेचुरल लोगार्थम ऐसे लिख लेते हैं, a के ऊपर ये जो 2 है ये a की पावर में बना देते हैं पावर ला को यूज़ करते हुए। फिर नेचुरल लोगार्थम को लिख कर b जो है वो इसका जो वो पावर ला की मदद से इसका b के ऊपर क्यूब बना देंगे माइनस, और ln लिख के c के ऊपर यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, ये जो 4 नेचुरल लोगार्थम से पहले उसने लिखा था इसको c की पावर में लिख देना है। ऐसे हमने कर लिया फर्स्ट स्टेप में। ये 2 इधर चला गया, ये 3 इसकी पावर में आ गया और ये 4 इसकी पावर में आ गया। अब हमने क्या करना है, ये दोनों प्लस हैं तो इसमें प्रोडक्ट ला यूज़ कर देंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ला में प्लस यूज़ हुआ था उसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। तो हम दोनों तरफ ln है तो एक ही दफ़ा ln लिख के यानी कि नेचुरल लोगार्थम लिख के इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। a² प्लस की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे और b³ माइनस यहाँ पे नेचुरल लोगार्थम c4 है। अब हमने क्या करना है, इसको हम यूँ लिख देते हैं और माइनस लगा के नेचुरल लोगार्थम c4। अब यहाँ पर सेंटर में माइनस का साइन है तो इसको हमने क्वोशंट ला में चेंज कर देना है। ठीक है, ln हमारे पास 2 बार है यानी कि नेचुरल लोगार्थम, इसको 1 टाइम लिखकर हम ये लिखेंगे a² और b³ माइनस की जगह पे हम डिवाइड का साइन लगा देंगे और c4 जो है वो हम डिवाइड करके यानी कि इसके ओवर के नीचे लिख देंगे। तो ये जो है ये हमारा आंसर है।